इजराइल फिलिस्तीन विवाद कभी समाप्त नहीं होगा। फिरोज वक्त अहमद जी का लेख है कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद कभी समाप्त नहीं होगा। युद्ध विराम होने के बाद भी जिस प्रकार से इजराइल ने पहले 100 और बाद में 45 फिलिस्तीनियों को बमों से गाजा में भून दिया है, उससे यह समस्या अत्यंत गूढ़ हो गई है कि जिस प्रकार के संगीन हालात मध्य पूर्व एशिया में चल रहे हैं वे बड़े चिंताजनक हैं। इनको कई देश हल्के में ले रहे हैं। यदि इस विवाद को जल्दी ही समाप्त नहीं किया गया तो यह पूर्ण पश्चिम एशिया को ही नहीं बल्कि विश्व को भी अपनी चपेट में ले सकता है। यहाँ हालात इतने भीषण है कि कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी यहाँ से उठ सकती है। इसका कारण ये है कि जहाँ फिलिस्तीन अपने देश पर इजराइल द्वारा अनधिकृत कब्जे के लिए करो या मरो का संघर्ष कर रहा है, वहीं इजराइल भी गाजा फिलिस्तीन पर अपनी धार्मिक विचारधारा गिडियन चैरियट के अंतर्गत ग्रेट इजराइल बनाने को लेकर फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब आदि को गैर कानूनी रूप से कब्जाना चाहता है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच अपने अपने अस्तित्व को बचाने को 78 वर्षों से युद्ध चल रहा है, जिसका अंत फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके कि दोनों में एक देश फिलिस्तीन और अपने अधिकार को बचाने के यत्न में कुर्बानियां दिए जा रहा है और दूसरा देश इजराइल उन लोगों की जमीन हथियाना चाह रहा है जिन्होंने यहूदी के ऊपर 1948 में इसलिए दया कर अपनी जमीन रहने को दे दी कि जर्मनी से हिटलर उनका नरसंहार कर रहा था। आज अमेरिका की सहायता से उसी नरसंहार की फिलिस्तीनियों पर दोहरा रहा है। इजराइल यह बड़ी भयानक समस्या है जिस पर सभी अरब देश कुछ नहीं कर रहे हैं और पूर्ण विश्व भी सिवाय ईरान के ऐसे चुप बैठा है मानो इन्हें सांप सूंघ गया हो। यह अलग बात है कि विश्व के अधिकतर जनता फिलिस्तीन के साथ है, मगर उनकी हुकूमतें उनके साथ नहीं। 2 वर्ष से ऊपर इस युद्ध नहीं बल्कि नरसंहार में 3 लाख टन से अधिक बारूद फेंका गया है, जिससे फिलिस्तीन में लाखों बच्चे, महिलाएं और युवा मर गए हैं और उससे 5 गुना अधिक अपाहिज हो चुके हैं। गाजा के पुनर्निर्माण में 25 वर्ष लगेंगे और 10 साल तो केवल मलबा उठाने में लगेंगे। 20 वर्ष तक यहाँ कोई खेती नहीं की जा सकती और न ही खजूर के पेड़ लगाए जा सकेंगे। इस नरसंहार का सबसे बीभत्स और भयंकर पहलू यह था कि दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से नरसंहार गोला बारूद से ही नहीं बल्कि निहत्थे लोगों को उनका भोजन रोककर भूखमरी व अकाल की स्थिति पैदा की जाए। नवजात बच्चों को
फूड बंद कर लगभग 20,000 शिशुओं को समाप्त किया जाए और बड़ों को ढांचों में परिवर्तित किया जाए। हजारों लोग तो इसलिए मारे गए हैं कि राफा बॉर्डर पर से सैकड़ों खाद्य सामग्री के ट्रक इजराइल नहीं आने दिए। उनमें भारत के भी 75 ट्रक थे और देशों के भी ट्रक थे जिनमें खाने का सामान सड़ने लगा है। इस जुल्म की दास्तान अमेरिका के पूर्व नेवी सील्स और ग्रीन बेरेट अमेरिकी सैनिक टोनी गलीवार ने एक साक्षात्कार में बताई है कि किस प्रकार वहां के पर अमेरिका मदद से इजरायली सैनिक जुल्म की नई कहानी दर्ज कर रहे हैं। किस प्रकार से एग्विल लार्क का हाथ और मुंह अमीर नामक एक फिलिस्तीनी बच्चे ने चूमा जो 10 मील चल कर आया था और जिसे आईडीएफ के सैनिक ने गोली मार दी। टोनी ने अमेरिकन सेना की सेवा अफगानिस्तान, इराक, लीबिया व अन्य देशों में की थी और उनको गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन में सेवा के लिए बुलाया गया था। इस प्रकार की बहुत सी और भी दर्दनाक कहानियां हैं। इजराइल सेना की प्रतिक्रिया, जिसने राफा में इस्लामिक समूह के हमले के बाद 45 फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसमें 2 इजरायली सैनिक मारे गए। सेना ने युद्ध विराम की बहाली की घोषणा की, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा स्थिति बहुत जटिल है। इजरायली सेना ने आज क्रॉसिंग फिर से खोल दी, जबकि अमेरिकी विशेष दूत विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति सलाहकार कुशनर के इजराइल में आने की उम्मीद है। रफा में हमास के हमलों के बाद इजरायली सेना फिर से युद्ध विराम लागू कर रही है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि वह युद्ध विराम समझौते का समर्थन तो करती रहेगी, लेकिन किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगी। यह घोषणा 19 अक्टूबर को हुई और एक खूनी दिन के बाद आई है, जब इस्लामिक समूह और इजराइल के बीच हुए हमलों में कम से कम 45 फिलिस्तीनी हताहत हुए हैं और 2 इजरायली सैनिक मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम अभी भी प्रभावी है। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया है कि स्थिति बहुत जटिल और अस्थिर है, जिसके कारण वेंस अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर आज या कल इजराइल का दौरा करेंगे, ताकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ युद्ध विराम को बढ़ावा दिया जा सके। यह अमेरिकी दबाव ही है जिसके कारण इजराइल ने गाजा क्रॉसिंग पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिनके आज सुबह मानवीय सहायता पहुंचने के लिए फिर से खुलने की उम्मीद है। इस बीच हमास
प्रतिबंधकों के शवों को वापस लाने की जटिल प्रक्रिया जारी रखे हुए है, जिन्हें क्षेत्र में तबाही के बीच ढूंढना मुश्किल है। कल एक और शव मिला है और उम्मीद है कि उसे जल्द ही इजरायली सेना को सौंप दिया जाएगा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमलों की धार तेज कर दी है। लेबनान के साथ नवंबर 2024 का युद्ध विराम अब लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है, फिर भी इजराइल लगभग रोजाना हमले कर रहा है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि गाजा में भी यही पैटर्न दोहराया जाएगा, यानी युद्ध विराम के बावजूद छुटपुट लेकिन हमले जारी रहेंगे। यदि यह युद्ध नहीं रुका तो विश्व युद्ध की भी बड़ी संभावना है। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन विवाद कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ दोस्तों, अच्छी जानकारी है, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।